ओवैसी ने एंट्री मारी तो इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ना भी लाजमी है। ऐसा क्यों, उसे आप उन 11 सीटों के धर्म वाले गणित से समझिए जहां ओवैसी ताल ठोकने वाले हैं। एआईएमआईएम ने फैसला किया है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसमें किशनगंज में 67% मुस्लिम आबादी, कटिहार में 44%, अररिया 43%, पूर्णिया 38%, दरभंगा 22%, भागलपुर 18%, मुजफ्फरपुर 16%, जबकि गया में 11.12% और काराकाट, उजियारपुर और बक्सर में 10% से कम मुस्लिम आबादी है। एक बड़ा आरोप हम लोग पर रहता था कि भाई साहब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, तो आप देख लेंगे ये जिन जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया है, चाहे उजियारपुर को देख लीजिए, काराकाट को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, हम लोग जहाँ बीजेपी, जदयू और कांग्रेस और शायद मुमकिन है कि राजद का तो कोई है नहीं, तो हम लोग ये तीनों जो हम वर्तमान में हैं उनके खिलाफ हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारा मामला यही है कि सेकुलर समाज बने और दलितों और अक़लियतों को मान और सम्मान बने, सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर इनका शोषण और दोहन होता नहीं रहे। 2019 में ओवैसी ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बिहार की किशनगंज सीट पर 3 लाख वोटों के साथ एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर थी। इस बार सीमांचल की धरती से ओवैसी बड़ा उलटफेर करने की प्लानिंग कर चुके हैं। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या गुनाह किया मैंने, बताओ, यही तो तुम्हारी ताकत है। ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गुजरा होगा जो अख्तर अली मान वहां पर आपकी आवाज को उठाएगा, गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाएगा। और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या गुनाह किया मैंने, बताओ, यही तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दुआएं हैं कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। मगर डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे जो खुद मरीज बने हुए हैं। ओवैसी ने अपने अंदाज में चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया। दावा यही है कि मुस्लिमों के हक की आवाज सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम उठाती आई। और मैं मंजलिस के जो मुखालिफिन हैं, जो मंजलिस पर गाली देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो अपना तो बन जाओ कम से कम तुम। इसका जिम्मेदार अख्तर अली मान है, इसके जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है, क्योंकि आपने लालू का साथ दिया, आपने नीतीश का साथ दिया। बताओ तुमको क्या हासिल हुआ? तुम्हारा वोट उनको इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठा दिया, तुम्हारा वोट उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हारा वोट उनको 1 साल नहीं 17 साल 13 साल उनको सत्ता की कुर्सियों पर बिठा दिया। मगर आपके घर में आज चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। साफ है, लोकसभा चुनावों में बिछाई जा रही बिसात में ओवैसी बिहार में बड़ा खेल कर सकते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी चुनाव भले न जीते, लेकिन इंडिया गठबंधन का सियासी खेल तो बिगाड़ ही सकती है। ये 4 बेईमान चले गए, जिनके पास तो कौन सी मिनिस्ट्री थी, आपदा की मिनिस्ट्री थी। कौन सा तुमने किया? अरे तुम पे अब आपदा आ गई, अब तुम खत्म हो गए इंशाअल्लाह हमेशा के लिए। यही हमारी गलती है।